अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का खुशामदीद। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को इस्लाम के एक ऐसे पैगंबर के मकबरे की ज़ियारत कराऊंगा जिन्हें सब्र का मिसाल माना जाता है। इनका मकबरा सलाला सिटी से 27 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर है और इनका नाम नबी अयूब है। इन्हें ईसाई और यहूदी लोग जॉब के नाम से जानते हैं। इनके वालिद का नाम उमूस था। ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। जानकारों ने लिखा है कि नबी अयूब का ज़माना नबी याकूब और नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बीच का माना जाता है, यानी 1300 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच। नबी अयूब की पैदाइश बसरा में हुई थी और ये बहुत अमीर और अपने कबीले के सरदार भी थे। इनके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अमीरी का आलम ऐसा था कि उस ज़माने में इनके पास हज़ारों की तादाद में मवेशी थे, गाय, बकरियां, भेड़ और लगभग 100 से ऊपर नौकर चाकर इनके पास काम किया करते थे। जब अल्लाह के तरफ से इनके ऊपर आजमाइश की घड़ी आई, तब एक बार डाकुओं ने इनके कबीले पे हमला किया और इनके 100 नौकरों को मार दिया और इनके सारे के सारे मवेशी चुरा कर लेकर चले गए। कुछ दिन बीता तो एक बार इनके सारे औलाद एक छत के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। घर में वो घर की छत गिर गई और इनके सारे 7 बेटे और 3 बेटियों का इंतकाल हो गया। ये हम लोग अभी पहाड़ी के रास्ते से घूमते हुए इनके मकबरे पे जा रहे हैं। थोड़ी देर में इनके मकबरे पे हम पहुंच जाएंगे। इसके बीच में आप लोगों को नबी अयूब की ज़िंदगी की कुछ बातें और जो इनका किस्सा है ये आपको बता रहा हूँ। इससे अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो YouTube पे नबी अयूब के बारे में बहुत सारे किस्सा लोगों ने डाला हुआ है। उलमाओं का बहुत सारा तकरीर है। आप चाहें तो वहाँ जाकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश अयूब अलैहिस्सलाम पर बढ़ती गई और थोड़े दिन के बाद उनको एक ऐसी वबा लग गई जिसको देखकर इनके कबीले वालों को लगा कि ये एक अछूत बीमारी है और अगर हम उनके पास जाएंगे तो ये बीमारी हमें भी लग सकती है। इसके वजह से कबीले वालों ने उनके पास आना बंद कर दिया। अब हम थोड़ी देर में मकबरे पे पहुंचने वाले हैं। ये साइन बोर्ड जो दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है जरिया नबी अयूब, यानी कि नबी अयूब का मकबरा, मतलब ये सामने में पास ही में है। ये नबी अयूब के मकबरे का रास्ता है और ये सामने जो दिख रहा है, ये बाउंड्री जो दिख रही है नबी अयूब के मकबरे की बाउंड्री है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यानी कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस टाइम में सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे कम लोग दिखेंगे, लेकिन शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। इस बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है कि सलाला से 27 किलोमीटर दूर माउंटेन पर यह मकबरा है। तो अब ये हम आपको अंदर से भी ज़ियारत कराएँगे। तो मैं ये बता रहा था कि नबी अयूब के ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश आने के बाद भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक बार भी शिकायत नहीं की। सब्र का ये आलम था कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको 70 साल तक अमीरी में रखा और खुशहाली में रखा, तो हम 70 साल उनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइशों से गुजर सकता हूँ। इसके लिए मैं कोई दुआ नहीं कर सकता हूँ कि जब मैंने अमीरी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र किया तो मैं ये इस बुरे हालात में भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र करता हूँ। अभी हम मकबरे के पास पहुँच चुके हैं। ये जो लोग देख रहे हैं ये अयूब अलैहिस्सलाम, नबी अयूब अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट है जो एक पत्थर के ऊपर था। तो इस पत्थर को यहाँ पे जमा के और चारों तरफ से उसको कवर कर दिया गया है। तो ये वो है। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे। इतने बुरे हालात के बाद सभी कबीलों वालों ने जब साथ छोड़ दिया तो इनकी बीवी ने बस इनका साथ दिया, जिनका नाम बीबी रहमा था। और बाज़ लोग इनको लिया के नाम से भी जानते हैं, जैसे यहूदी और ईसाई लोग लिया के नाम से जानते हैं, जो नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और ये जो आप देख रहे हैं इनका ये मकबरा है। इसमें कुछ लोग यहाँ बैठ के दुआएं मांगते हैं, कुरान के कुछ आयतों पढ़ते हैं और जो भी है यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ही आते हैं। ओमान जिस सिटी में है ये मकबरा सलाला में, ओमान के लोग भी बहुत कम आते हैं क्योंकि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को अपनी शरीक नहीं ठहराते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने अरब के लोग अपने पैगंबरों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, वो इज़्ज़त बहुत करते हैं। और ये जैसे देख रहे हैं इस्लाम के पैगंबरों का एक ट्री है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम का नाम सबसे नीचे है, और उसी से ऊपर बढ़ेंगे तो ये अयूब अलैहिस्सलाम का भी नाम है, और जॉब भी लिखा हुआ है, जॉब का नाम वहाँ पे जॉब भी लिखा हुआ है। ये उनका कब्र मुबारक है और ये पूरा मकबरा उन्हीं का है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो अब यहाँ से निकल के हम लोग ये मेन गेट है, अब यहाँ से निकल के हम लोग उस जगह पे जाएंगे जिसको शिफा का चश्मा बोलते हैं, जिसके पानी से अयूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली थी। लगभग 18 साल तक उनके ऊपर आजमाइशों का दौर गुजरा, कुछ लोग 16 साल बताते हैं। जब आजमाइशों का दौर ख़त्म हो गया तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम अपने पैर को ज़मीन पे मारो, वहाँ से एक चश्मा जाहिर होगा, और उस चश्मे के पानी में जब तुम नहाओगे तो तुम्हारी सारी वबा ख़त्म हो जाएगी, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी और पुराने दिन वापस आ जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के उस चश्मे के पास जाएंगे जो यहाँ से कम 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे वादियों में नीचे है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए कुछ दूर हम लोग गाड़ियों से जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पैदल नीचे पहाड़ियों के नीचे जाना पड़ेगा। तो उस चश्मे का वीडियो मैं आप लोगों को अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।